हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज हम लोग CUET बीएड के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि वाई वुड यू लाइक टू आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम स्टूडेंट्स इन एन इंटरमिटेंट मैनर। तो देखिए, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहले आप गेस कर लीजिए, फिर मैं इसका आंसर बताती हूँ। आपको 2 सेकंड का टाइम मिल रहा है, ठीक है। तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इन ऑर्डर टू नो वेदर द टॉपिक बीइंग डिस्कस्ड इन बीइंग अंडरस्टूड बाय स्टूडेंट्स और नॉट। फिर देखिए, सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है कि विच चिल्ड्रन यू वुड लाइक टू टीच। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोज हु आर हैविंग हाई लेवल्स ऑफ इंटेलिजेंस, दोज हु आर हार्ड वर्किंग, दोज हु लव डिसिप्लिन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ऑल टाइप्स ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि इफ अ स्टूडेंट कम्स टू यू एंड आस्क समथिंग रिलेटेड टू स्टडीज ड्यूरिंग योर स्पेयर टाइम देन यू वुड, मतलब आप क्या करेंगे बताइए उस टाइम पे। अगर कोई भी आप अगर आराम कर रहे हैं और कोई स्टूडेंट आ गया उस टाइम पे, आप क्या करेंगे। तो सॉल्व हिज प्रॉब्लम देयर एंड देन। ठीक है, आप क्या करेंगे, उस स्टूडेंट के प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, होमवर्क शुड बी गिवन टू स्टूडेंट्स। चारों ऑप्शंस में से कौन सा सही है बताइए। तो ऑप्शन नंबर सी, कीपिंग द इंटेलिजेंस लेवल इन व्यू। फिर देखिए, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी द टाइप ऑफ क्वेश्चंस बीइंग आस्क्ड बाय द टीचर फ्रॉम स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी, दोज विच हेल्प द टीचर जज वेदर चिल्ड्रन आर थॉरोली अंडरस्टैंडिंग द लेसन और नॉट। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि इफ ऑन अ सर्टेन डे चिल्ड्रन आर नॉट इन अ मूड टू स्टडी देन। तो देखिए, सिक्स नंबर जो क्वेश्चन है उसमें क्या लिखा हुआ है कि इफ ऑन अ सर्टेन डे चिल्ड्रन आर नॉट इन अ मूड टू स्टडी, मतलब जो बच्चा है, जो विद्यार्थी है, वो पढ़ने के मूड में नहीं है किसी एक निश्चित दिन पे, तब क्या होगा बताइए। तो याद रखिए, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दे शुड बी टोल्ड टू कंडक्ट अ इंटरेस्टिंग एक्टिविटी ऑन दैट डे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। फिर देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन है कि द डेंजर इमेनेटिंग फ्रॉम द एक्ट ऑफ गिविंग अ हार्श पनिशमेंट टू अ स्टूडेंट दैट। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फीलिंग ऑफ हेट्रेड टुवर्ड्स स्टडीज, स्कूल एंड टीचर्स में अराइज इन द माइंड ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है। फिर 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, इफ स्टूडेंट्स आर नॉट टेकिंग एन इंटरेस्ट इन द लेसन देन द टीचर शुड। ऑप्शन नंबर सी, ही हिमसेल्फ फाइंड आउट द कॉजेज फॉर लैक ऑफ इंटरेस्ट एंड रिमूव सच कॉजेज। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए, अगला क्वेश्चन 9 नंबर है कि द एम ऑफ द टीचर इज टू। टीचर का एम क्या होता है, डेवलप द टैलेंट ऑफ स्टूडेंट्स। ऑप्शन नंबर सी, कि जो विद्यार्थी है उनमें टैलेंट डेवलप करना, ये टीचर का क्या होना चाहिए, एम होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए। फिर देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग। तो याद रखिए, इसमें से बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग कौन सा है, प्रोजेक्ट मेथड। ठीक है। फिर देखिए, इफ अ स्टूडेंट इज नॉट एबल टू आंसर अ क्वेश्चन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द लेक्चर देन यू विल। तो आप क्या करेंगे बताइए। बिल्कुल सही, आप करेंगे ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई दैट स्टूडेंट वाज नॉट एबल टू गिव आंसर्स। ठीक है, मतलब कि आप बेसिकली ये समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर में वो जो विद्यार्थी है उसने आंसर क्यों नहीं दिया, वो आंसर देने में क्यों समर्थ नहीं था। ठीक है। फिर देखिए, व्हाई वुड यू लाइक टीचिंग वर्क। बताइए इसका आंसर तो आप लोग खुद ही देंगे। बताइए आप लोग जो टीचिंग वर्क है उसको क्यों पसंद करते हैं, बताइए। बिल्कुल सही, बिकॉज यू हैव ऑन इंटरेस्ट इन टीचिंग, क्योंकि आपको इंटरेस्ट है टीचिंग वाले प्रोफेशन में। ठीक है। फिर देखिए, अगला क्या है, वन सॉल्यूशन टू मेक क्लास टीचिंग मोर इफेक्टिव मीनिंगफुल इज द फॉलोइंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इमीडिएटली आफ्टर द क्लास लेक्चर आस्क क्वेश्चन रिलेटेड टू द लेक्चर।
फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, बाय विच ट्रेट ऑफ द टीचर द स्टूडेंट्स आर जनरली इम्प्रेस्ड। तो याद रखिएगा, हिज हाई मोरल कैरेक्टर। टीचर का अगर हाई मोरल कैरेक्टर है तो क्या होगा, बच्चे जो होंगे उससे इम्प्रेस हो जाएंगे। अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है कि इफ ऑन अ सर्टेन डे यू आर वेरी टायर्ड एंड नॉट इन अ मूड टू टीच स्टूडेंट्स इन द क्लास, व्हाट विल यू डू। बताइए, तो आप क्या करेंगे अगर बच्चे लोग बहुत थक गए हैं अपने क्लासरूम में और उनका पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं है, तो टीचर होने के नाते आपका क्या कर्तव्य बनता है उस टाइम पे। तो आप क्या करेंगे, आप स्टूडेंट लोगों को एक मतलब स्टोरी सुनाएंगे, ठीक है, टेल चिल्ड्रन एन आइडियल स्टोरी। फिर देखिए 16 नंबर है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज टेकन केयर ऑफ वाइल डिजाइनिंग द सिलेबस। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन। फिर देखिए 17 नंबर है कि द बेस्ट वे टू इनकरेज अ टीचर हु वर्क विद कंप्लीट डेडिकेशन इज टू। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा प्रेज हिज वर्क फ्रॉम टाइम टू टाइम। उसके जो काम है उसको समय समय पर क्या करना, प्रशंसा करना उसका, उसकी काम की, ठीक है। फिर देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ क्लास टीचिंग द टीचर शुड टेक हिज स्टूडेंट्स फ्रॉम। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नोन टू अननोन। फिर देखिए हुज बिहेवियर अफेक्ट्स स्टूडेंट द मोस्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट ऑफ अ टीचर। फिर देखिए 20 नंबर क्वेश्चन, द फॉलोइंग टीचर बिकम्स पॉपुलर अमॉन्ग हिज स्टूडेंट्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ए, द वन हु हेल्प्स his students in their academic work and in the times of joy and sorrow. फिर देखिए if a student does not complete his homework on a regular basis, what will you do to rectify him? तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यू विल लाइक टू गेट द कॉपरेशन ऑफ द स्टूडेंट्स इन क्वेश्चन, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। फिर देखिए बाय विच मैथड स्टूडेंट्स लर्न टू मैक्सिमम एक्सटेंट एंड विद द अटमोस्ट स्पीड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 22 का ऑप्शन नंबर डी, बाय डूइंग देमसेल्व्स। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, विच क्वालिटी ऑफ अ टीचर इज लाइक द मोस्ट बाय द स्टूडेंट। ऐसे टीचर की कौन सी क्वालिटी है जो कि स्टूडेंट लोगों को क्या होती है, बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो याद रखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा हिज इम्पार्शियलिटी। यदि जो टीचर है वो क्या है, निष्पक्ष है, तो क्या होता है, स्टूडेंट लोगों को वो टीचर पसंद आता है, ठीक है। फिर देखिए 24 नंबर क्वेश्चन, हाउ शुड द टीचर बिहेव विद स्टूडेंट्स। ठीक है, चारों ऑप्शन में से बताइए कौन सा सही होगा। बिल्कुल सही, फ्रेंडली बिहेवियर। जिस भी टीचर का जो बिहेवियर है वो फ्रेंडली होता है, बच्चे क्या होते हैं, उससे क्लोज होते हैं, ठीक है। फिर देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है कि व्हेन शुड द टीचर चेक द रिटन वर्क असाइनमेंट बीइंग डन बाय हिज स्टूडेंट्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इमीडिएटली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द रिटन वर्क एंड असाइनमेंट। फिर देखिए 26 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट शुड द टीचर डू टू मेंटेन द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास टीचिंग। मतलब जो टीचर है उसे क्या करना चाहिए ताकि बच्चों का जो इंटरेस्ट है वो क्लास में, पढ़ाई में मतलब लगा रहे। तो उसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कि गिविंग एम्पल अपॉर्चुनिटीज टू स्टूडेंट्स फॉर डिस्कशन एंड डेलिबरेशन, ऑप्शन नंबर डी। फिर देखिए 27 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट विल यू like to take additional responsibilities as a teacher in order to gain new experiences, in order to please your principal, in order to become popular among students, in order to cooperate। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो in order to cooperate मतलब कि आप लोग क्या करेंगे, सहायता करेंगे, ठीक है। फिर देखिए 28 नंबर क्वेश्चन है कि in your view to win the confidence of a principal a teacher should। टीचर को क्या करना चाहिए बताइए। बिल्कुल सही, कीप ऑन एग्जीक्यूटिंग हिज ओन टीचिंग वर्क इन अ सेटिस्फैक्ट्री मैनर, ठीक है। फिर देखिए यू थिंक दैट टेकिंग सरप्राइज टेस्ट इज जस्टिफाइड बिकॉज, इसके पीछे का क्या रीजन है। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी, द एबिलिटीज एंड द नॉलेज लेवल्स ऑफ स्टूडेंट कैन बी ट्रूली जज्ड थ्रू द सच टेस्ट। फिर देखिए इफ अ स्टूडेंट क्रिटिसाइजेज अनदर स्टूडेंट इन योर प्रेजेंस देन यू वुड।
तब आप क्या करेंगे बताइए। बिल्कुल सही, इग्नोर हिज रिमार्क एंड डिस्कशन। फिर देखिए 31 नंबर क्वेश्चन है क्या, टीचर शुड वर्क अकॉर्डिंग टू दी, बताइए टीचर को किस तरीके से किसके अनुसार वर्क करना चाहिए। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हिज कैपेसिटी टू वर्क, ठीक है, अपने क्षमता अनुसार। फिर देखिए आफ्टर द बिकमिंग अ टीचर व्हाट टाइप ऑफ वर्क यू वुड बी इंटरेस्टेड इन। 32 का करेक्ट आंसर क्या होगा, इनहांसिंग द नॉलेज लेवल्स ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर देखिए आफ्टर बिकमिंग अ टीचर विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम इन योर ओपिनियन मस्ट बी मेड अवेलेबल एट रेजिडेंस ऑफ एवरी टीचर। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए अ लाइब्रेरी, ठीक है। फिर देखिए 34 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यू आर टीचिंग इन अ क्लासरूम एंड वन स्टूडेंट इज बिजी रीडिंग अ स्टोरी बुक, व्हाट वुड यू डू इन सच अ सिचुएशन। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी, यू वुड टेल द स्टूडेंट टू लीव द स्टोरी बुक एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन द सब्जेक्ट बीइंग टॉट, ठीक है। फिर देखिए 35 नंबर क्वेश्चन कि एज अ टीचर यू वुड, आप क्या करेंगे। आपके पास चार ऑप्शन है, लिसन टू द पर्सनल प्रॉब्लम ऑफ द स्टूडेंट्स ओनली इफ दे वर स्पेशल, ठीक है, मतलब कि आप स्टूडेंट लोगों की क्या करेंगे, पर्सनल प्रॉब्लम को सुनेंगे अगर वो आपके लिए बहुत मतलब विशेष रूप से स्थान रखते हैं तब, ठीक है। फिर देखिए ऑप्शन नंबर बी है कि ऑलवेज लिसन टू द प्रॉब्लम्स ऑफ स्टूडेंट्स। फिर ऑप्शन नंबर सी है कि नेवर लिसन टू द प्रॉब्लम्स ऑफ स्टूडेंट्स। फिर ऑप्शन नंबर डी है लिसन टू द प्रॉब्लम्स ऑफ स्टूडेंट्स एंड मॉडरेट देम टू प्रिंसिपल। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर बताइए, ऑप्शन नंबर ए लिसन टू द पर्सनल प्रॉब्लम ऑफ द स्टूडेंट्स ओनली इफ दे वर स्पेशल, ठीक है। पर्सनल प्रॉब्लम अगर हम किसी स्टूडेंट की सुनते हैं, कोई भी टीचर, मतलब वो स्टूडेंट उसके लिए कुछ विशेष रूप से महत्वपूर्ण होगा तभी, वरना जो टीचर है वो बच्चे की पर्सनल प्रॉब्लम में दखल अंदाजी नहीं करते हैं, ठीक है। फिर देखिए 36 नंबर क्वेश्चन है कि इन ऑर्डर टू पार्टिसिपेट इन अ कॉन्फ्रेंस और सेमिनार विच इज़ रिलेटेड टू टीचिंग यू वुड, तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 36 नंबर का, ऑप्शन नंबर बी गेट द परमिशन ऑफ द प्रिंसिपल, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। फिर देखिए 37 नंबर है कि इन योर ओपिनियन व्हाट शुड बी द एज फॉर सेंडिंग लिटिल चिल्ड्रन टू स्कूल, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी व्हेन द चाइल्ड अटेंड्स द एज ऑफ +3 years। फिर देखिए 38 नंबर क्वेश्चन कि सम स्टूडेंट्स क्विकली रन अवे फ्रॉम स्कूल इन ऑर्डर टू चेक हिज हैबिट ऑफ सच स्टूडेंट्स यू वुड, सॉरी क्वाइटली, तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ट्राई टू नो वाई दे रन अवे फ्रॉम स्कूल, ठीक है, मतलब जो बच्चे बहुत ही साइलेंटली क्या होते हैं स्कूल से भाग जाते हैं ना और उनकी आदत हो जाती है, तो आप क्या करेंगे उसके पीछे का रीज़न जानने का ट्राई करेंगे कि आखिर स्टूडेंट जो है वो क्यों भाग जा रहे हैं स्कूल से। फिर देखिए इसका जो अगला क्वेश्चन है 39 नंबर का, वो क्या है कि एज अ टीचर लिखा है एज अ टीचर व्हाट वुड यू लाइक टू डू टू मेक योर पोजीशन इन द सोसाइटी, ठीक है, काफ़ी वैलिड क्वेश्चन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यू वुड प्रॉपरली अंडरटेक योर टीचिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी। फिर देखिए 40 नंबर क्वेश्चन फॉर होम एजुकेशन इज डीम्ड मोर इम्पॉर्टेंट, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फॉर बॉयज़ फॉर गर्ल्स एंड फॉर एडल्ट्स, ठीक है। फिर देखिए 41 है कि वाई इज़ द यूज़ ऑफ डिफरेंट मैथड यूजफुल इन टीचिंग, तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी in order to make teaching easily understood, in order to make teaching more interesting, in order to attract the attention of students, यानी कि all of these, ऑप्शन नंबर डी।
आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।